साथियों नमस्कार, मैं पतंजलि मिश्र इस सत्र में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में भाषा क्या है और इसका संप्रत्यय क्या है, इसके भाग 2 को लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूं। मित्रों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 मनुष्यों में भाषा की नैसर्गिक क्षमता होने की धारणा का समर्थन करती है। बच्चे अपनी भाषा या भाषाओं में वैचारिक संप्रेषण की योग्यता लेकर ही स्कूल आते हैं। वे स्कूल में हजारों शब्दों के साथ प्रवेश करते हैं। उन नियमों पर भी उनका नियंत्रण होता है जो ध्वनियों, शब्दों, वाक्यों और संभाषण के स्तर पर भाषा के समृद्ध और जटिल ढांचे को अनुशासित करते हैं। NCF 2005 का कहना है कि बुनियादी भाषाई कौशल प्रासंगिक विशेषताओं के दृष्टि से समृद्ध और संज्ञानात्मक अपेक्षाओं से रहित परिस्थितियों में व्यवहार करने के लिए पर्याप्त होते हैं, जैसे कि हम उम्र साथियों के साथ बातचीत करना। दूसरी ओर प्रासंगिक विशेषताओं के दृष्टि से दरिद्र और ऐसी परिस्थितियां जिनमें संज्ञानात्मक प्रयास अपेक्षित हो, जैसे कि किसी अमूर्त मुद्दे पर निबंध लिखना में विकसित स्तर के कौशलों की आवश्यकता होती है। अतः प्रथम भाषा की शिक्षा का लक्ष्य कक्षा में धीरे धीरे बच्चों की संवादात्मक और संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास को सहारा देकर इन कौशलों को मांझना है। शुरुआती प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाओं को वे जैसी हों वैसी ही स्वीकार करते हुए उन्हें सुधारने का काम कम से कम किया जाना चाहिए। कक्षा 3 में आने के बाद सीखने और उच्च स्तरीय संवादात्मक कौशल तथा विवेचनात्मक सोच विकसित करने के लिए वक्तृता और साक्षरता हमारे उपकरण होने चाहिए। इसी संदर्भ में यदि हम देखें तो कक्षा 4 तक यदि बच्चे को समृद्ध और रुचिकर परिवेश उपलब्ध करा दिया जाए तो वह स्वयं सही वर्तनी व्यवस्था के मानक रूप और उसके नियमों को हासिल कर लेगा। लेकिन यह भी बेहद जरूरी है कि इस दौरान बच्चे की अपनी स्वाभाविक भाषा को सराहने और उसका सम्मान करने का ध्यान रखा जाए। इस बात को भी स्वीकारना चाहिए कि त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का अनिवार्य अंग होती हैं। बच्चे तभी अपने आप को सुधारते हैं जब वे ऐसा करने के लिए भीतर से राजी होते हैं। इसलिए त्रुटियों और कठिन बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करने से कहीं ज्यादा अच्छा यह होगा कि बच्चों को सुबोध, रोचक और चुनौतीपूर्ण जानकारियां तथा सामग्री प्रदान करने में समय लगाया जाए। आगे NCF 2005 का कहना है कि स्कूल में घरेलू भाषाओं के शिक्षण के महत्व को बढ़ा चढ़ाकर बखान करना मुश्किल है, कठिन है। यद्यपि बच्चे स्कूल में बुनियादी संवाद क्षमता के कौशल में समर्थ होकर आते हैं, उनको स्कूल में संज्ञानात्मक रूप से उच्च स्तरीय भाषिक क्षमता को अपनाने की जरूरत होती है। बुनियादी भाषा क्षमता ऐसे मामलों के लिए तो पर्याप्त होती है जहां सुसंदर्भित और संज्ञानात्मक रूप से कुछ खास नहीं होता है, जैसे बच्चों के अपने समूह में बातचीत इत्यादि करने के लिए। लेकिन उच्च स्तर की अभिव्यक्ति क्षमता की आवश्यकता तब पड़ती है जब परिस्थितियों के संदर्भ कमजोर हो और वे संज्ञानात्मक मांग करें, जैसे किसी अमूर्त विषय पर निबंध लिखना। यह अब स्थापित हो चुका है कि उच्च स्तरीय भाषिक कौशल का एक भाषा से दूसरी भाषा में आसानी से स्थानांतरण हो सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम उसके लिए हर संभव प्रयत्न करें ताकि स्कूल स्तर पर भारतीय भाषाओं में सतत शिक्षा को समृद्ध किया जा सके। साथियों, अब यह डिस्कोर्स, अब यह नैरेटिव हम सबके सामने है कि भाषा की कक्षा जो है या भाषा की शिक्षा सिर्फ भाषा की कक्षा तक ही सीमित नहीं होती। NCF के अनुसार भाषा की शिक्षा सिर्फ भाषा की कक्षा तक सीमित न होकर विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या गणित की कक्षा को स्वतः ही भाषा की कक्षा के रूप में स्वीकार करती है। किसी विषय को सीखने का अर्थ है
उसकी शब्दावली सीखना, उसकी अवधारणाओं को समझना और उनके बारे में विवेचनात्मक चर्चा करना या लिखना। साथ ही साथ भाषा की कक्षा कुछ अनोखे अवसर भी प्रदान करती है। कुछ विषयों को लेकर विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे अलग अलग पुस्तकों का अध्ययन करें या उन भाषाओं में लोगों से बातचीत करें, इंटरनेट से अंग्रेजी में सामग्री एकत्रित करें। भाषा को लेकर पाठ्यचर्या में ऐसी नीति अपनाने से स्कूल में बहुभाषिकता को निश्चित तौर पर बढ़ावा मिलेगा। साथ ही भाषा की शिक्षा कुछ अनूठे अवसर भी उपलब्ध कराती है। कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे अपनी सांस्कृतिक धरोहर के साथ जुड़ते हैं और इससे उनको अपने अनुभव विकसित करने और दूसरों के प्रति संवेदनशील होने के अवसर प्राप्त होते हैं। उन्हें अपने खुद के अनुभवों को समझने तथा दूसरों के प्रति संवेदनशील बनाने में मदद भी करते हैं। स्पष्ट और अक्सर उबाऊ व्याकरण के पाठों की तुलना में बच्चे ऐसी गतिविधियों से बिना किसी प्रयास के कहीं अधिक व्याकरण हासिल कर लेते हैं। हम यह भी ध्यान दिला दें कि बच्चे इस प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से व्याकरण भी अधिक आसानी से सीख सकते हैं, न कि उबाऊ व्याकरण शिक्षण के माध्यम से। विभिन्न योग्यताओं वाले बच्चे सामान्य सामाजिक व्यवहारों से बुनियादी भाषा क्षमता का विकास कर लेते हैं, लेकिन उनको विशेष रूप से तैयार की गई सामग्री अलग से भी दिए जाने की जरूरत होती है ताकि उनकी वृद्धि और विकास पर्याप्त ढंग से हो सके। अन्य बच्चों के लिए ब्रेल और संकेत भाषा वैकल्पिक अध्ययन के रूप में रखी जा सकती है। भरपूर जानकारी वाले संवादात्मक वातावरण भाषा सीखने की बुनियादी शर्त है। बच्चों को प्रदान की जा रही जानकारियों में पाठ्य पुस्तकें, सीखने वालों के द्वारा चुनी गई पाठ्य सामग्री और कक्षा का पुस्तकालय जिसमें विविध प्रकार की किताबें हों, मुद्रित किताबें, ऐसी किताबें जो कि छोटे बच्चों के लिए बड़े आकार की पुस्तकें हो सकती हैं, एक से अधिक भाषाओं में समानांतर किताबें और सामग्री हो सकती हैं, संचार माध्यमों का सहयोग, सीखने वाले के लिए पत्रिकाएं, समाचार पत्रों के स्तंभ और रेडियो ऑडियो कैसेट जैसी प्रामाणिक सामग्री भी हो सकती है। भारत के बहुभाषिक समाज में अंग्रेजी एक वैश्विक भाषा है। यहाँ अंग्रेजी शिक्षण में विविधता की स्थिति दो कारणों से है। एक, शिक्षकों की अंग्रेजी में दक्षता और विद्यार्थियों का स्कूल से बाहर अंग्रेजी भाषा से सामना। अंग्रेजी आरंभ करने के स्तर का मुद्दा जनता की आकांक्षाओं का राजनैतिक प्रत्युत्तर है, न कि इसके पीछे कोई अकादमिक या साध्यता का मुद्दा। अंग्रेजी को पाठ्यचर्या में किस स्तर से पढ़ाया जाए, इस बारे में जनता की प्राथमिकताओं का आदर करना होगा, इस आश्वासन के साथ कि हम उस तंत्र को और अधिक नीचे न ले जाएं जो अपेक्षित परिणाम देने में असफल रहा है। द्वितीय, भाषा की पाठ्यचर्या के दोहरे लक्ष्य हैं। वैसी बुनियादी दक्षता प्राप्त करना जैसी प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित की गई हो और साक्षरता द्वारा भाषा का ऐसा विकास कि वह अमूर्त चिंतन और ज्ञान का उपकरण बने। यह संपूर्ण पाठ्यचर्या संबंधी उपागम की बात करता है जो अंग्रेजी और अन्य विषयों तथा अंग्रेजी या अन्य भारतीय भाषाओं की दीवार को तोड़ दे। आरंभिक स्तर पर अंग्रेजी वह भाषा हो सकती है जिसके माध्यम से बच्चों को ऐसी शैक्षणिक गतिविधियां करवाई जाएं जिससे दुनिया के बारे में बच्चों की जागरूकता बढ़े। बाद के चरणों में सभी अधिगम भाषा के जरिए ही होते हैं। उच्च स्तर का भाषा कौशल सभी भाषाओं में समान होता है। उदाहरण के लिए, पढ़ना एक ऐसा कौशल है जो दूसरों को सिखाया जा सकता है। एक भाषा में इसके सुधार का असर अन्य भाषाओं में भी निश्चित तौर पे सुधार लाता है। अपनी भाषा में पढ़ने में यदि कोई असफल होता है तो उससे दूसरी भाषा के पठन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अंग्रेजी इसका अपवाद नहीं है। अंग्रेजी शिक्षण का लक्ष्य ऐसे और बहुभाषी लोगों को तैयार करना है
जो हमारी भाषाओं को समृद्ध कर सके। यह एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण रहा है। विभिन्न राज्यों में अन्य भारतीय भाषाओं के साथ अंग्रेजी का स्थान बनाने की आवश्यकता है, जहां अन्य भाषाएं अंग्रेजी सीखने सिखाने को समृद्ध करें और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में अंग्रेजी के वर्चस्व को कम करने के लिए अन्य भारतीय भाषाओं के मूल्यवर्धन की आवश्यकता है। अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की तुलनात्मक सफलता यह बताती है कि भाषा तब सीखी जाती है जब वह भाषा के रूप में नहीं पढ़ाई जाती है, बल्कि सार्थक संदर्भों से जोड़कर उसे पढ़ाया जाता है। इसलिए अंग्रेजी को अन्य विषयों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से संपूर्ण पाठ्यचर्या के अंतर्गत भाषा शिक्षण का विशेष महत्व है और बाद में सभी शिक्षण एक अर्थ में भाषा शिक्षण ही होता है। यह दृष्टिकोण विषय के रूप में अंग्रेजी और माध्यम के रूप में अंग्रेजी की दूरी को पाट सकेगा। इस तरह से हम समान स्कूल पद्धति की दिशा में प्रगति कर सकते हैं, जिसमें भाषा शिक्षण और शिक्षण के माध्यम के रूप में भाषा के उपयोग में भेद न हो। साथियों, इस सत्र में इतना ही। अगले सत्र में हम आपसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में और कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें भाषा के संदर्भ में कही गई हैं उस पर चर्चा करेंगे। यदि जितनी बातें अब तक हुई हैं इस संदर्भ में यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लगातार आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन जाते रहें, इसके लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।